तो आज पार्ट 2 होने वाला है नमपाई का। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे ऑलवेज अगर हम कोई भी लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम सबसे पहले हमको इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट नमपाई एज np आपने यहाँ लिखा, ओके। उसके बाद हमको ना एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा, arr इक्वल टू np डॉट एरे, ठीक है। और फिर कुछ वैल्यू जिसके अंदर हमें डालनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल हम 10, 20, 30, 40 और 50 डाले ले रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं और एक चीज़ यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट भी होगा, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट करते हैं। तो प्रिंट जब करेंगे तो अगर हमें हर एक इंडेक्स को प्रिंट करना है तो देखो कैसे एक्सेस करेंगे हर एक इंडेक्स को। मान लीजिए हमें तीसरा इंडेक्स करना है, चौथा इंडेक्स करना है, पांचवा पर्टिकुलर, तो वो कैसे करते हैं देखिए। यहाँ पे लिखेंगे आप ARR। ये सारी चीज़ें आपने पाइथन में पढ़ी होंगी, ना पढ़ी हो तो हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ईजिली सब कुछ समझाया गया है, ठीक है। तो ये है। अब इसी को हम ना, एक मिनट, ओके, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ओह सॉरी, ये भी हो गया क्या? ये एक बार होना था यार, क्या कर दिया, एक काम बढ़ा लिया। तो यहाँ पे आप एक कर सकते हैं, ठीक है। आपको पहला वाला इंडेक्स वो करना है तो फिर उसके बाद आप एक्सेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आप 2 कर लीजिए, तो यहाँ पे आप दूसरा इंडेक्स कर लेंगे। यहाँ पे तो इंडेक्सिंग जो होती है ना वो 0 से स्टार्ट होती है, आपको पता होगा एरे में। तो देखते हैं कैसे इसको करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम इसको शिफ्ट एंटर मारते हैं, 10, 10, 20, 30। अच्छा 10, 10 यहाँ पे 2 बार क्यों आया? 0, अच्छा 0 हम 2 बार कर रहे हैं ना, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, ये समझ में तो आ ही गया कि यहाँ पे एक बार 0 हो रहा है, प्रिंट एरे ARR 0 एक ये, ठीक है। तो उसके बाद अब हम क्या करते हैं, अब मान लीजिए 2D एरे की इंडेक्सिंग करती, ये तो 1D एरे की इंडेक्सिंग थी। अगर आपको 2D एरे की इंडेक्सिंग करनी है तो वो कैसे होगी, तो उसके लिए हम देखते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे ARR डॉट एन, क्या लिख रहा हूँ, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ARR इक्वल टू np डॉट एरे, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे डबल ब्रैकेट होंगे बड़े वाले, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं। तो क्योंकि 10, 20, 30, ठीक है, ये क्लोज़ किया। उसके बाद यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे, दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा 40, 50, 60। आप इसे भी क्लोज़ करोगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एंटर करके इसे आप देखिए, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, और आपको इसके पहले ARR, ठीक है, और यहाँ पे 0, 1 आप मान लीजिए कर दिया आपने। अब देखिए इसे हम ना समझते हैं ये कैसे हुआ। तो जो पहला नंबर है वो आपको रो रिप्रेजेंट करता है, जो दूसरा नंबर है वो आपको कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। शिफ्ट एंटर मारते हैं, यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो 0 रो का, और ये पहला एलिमेंट मतलब पहला कॉलम, तो ये 0 रो है, और इसका जो पहला वो है वो 20 है, पहला कॉलम। तो देखिए वो हमारे पास आ गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया 2D एरे को हम कैसे वो करते हैं, एक्सेस करते हैं। फिर इसके बाद ना अब हमारा एक दूसरा है, स्लाइसिंग पे चलते हैं। स्लाइसिंग कैसे करते हैं, ओके। ARR डॉट ARR इक्वल टू, सॉरी यार क्या लिख रहा हूँ, ARR इक्वल टू np डॉट एरे, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। और ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, और इसके बाद हम प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट ARR 1,
4। ओके, तो इसमें क्या होता है ना, स्लाइसिंग में जो स्टार्टिंग वाला इंडेक्स होता है वो इंक्लूड नहीं होता, सॉरी वो इंक्लूड होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो इंक्लूड नहीं होता। लास्ट वाला इंडेक्स, जैसे कि यहाँ पे लास्ट वाला 60 है तो वो इंक्लूड नहीं होगा, स्टार्टिंग वाला 10 इंक्लूड होगा। तो मान लीजिए यहाँ 1 से हमें 4 तक जाना है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। शिफ्ट एंटर मारते हैं। 20, 30, 40 आया। अच्छा 20, 30, 40 क्यों आया? क्योंकि हमें 1 से 4 तक जाना था। तो पहला 10 तो आपका 0 हो गया, फिर ये 20 जो हो गया वो आपका 1 हो गया, ठीक है, 30 हो गया 2 हो गया, और 40 हो गया वो 3 हो गया। अब क्योंकि 4 है, 4 वो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए 3 तक गया, 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो 20, 30, 40 आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक होता है ना स्टेप स्लाइसिंग, देखते हैं स्टेप स्लाइसिंग कैसे करते हैं। जैसे कि अब आप ना चाहते हैं कि हर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट हो, तो हर दूसरा एलिमेंट सेलेक्ट करने के लिए हम कैसे स्टेप स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे और कैसे होता है देखिए। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और ARR और यहाँ पे आप 2 बार कॉलन, उसके बाद 2 लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। आप देखते हैं, शिफ्ट एंटर मारिए। 10, 30, 50। अच्छा देखिए 10 आया, 20 को मिस कर दिया, 30 आया, 40 को मिस कर दिया, 50 आया, ठीक है। तो ये 2 का वो लेके स्टेप एक एक को छोड़ के 2 का लेके चल रहा है, ठीक है। तो ये होता है स्टेप स्लाइसिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसका मतलब अगर आपने 2 लिखा है तो हर दूसरा एलिमेंट आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आपने 3 लिखा होता तो आपको हर तीसरा मिलता।